तो नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना है, नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी अपने को पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है ना उसका नेचर क्या होगा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है उसका नेचर क्या होगा। नेचर मतलब होता है जो रूट है ना वो रियल होगा या नहीं होगा, है ना, रियल नंबर होगा या नहीं होगा, और रियल नंबर होगा तो इक्वल होगा या नहीं होगा, ऐसे टाइप की, उसको बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट। तो अभी अपने को पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है उसका नेचर पढ़ना है। तो इसमें नोट में जो पहला आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ द रूट कौन बताता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ द रूट कौन बताता है, हम बोलते हैं डेल्टा बाबा, डेल्टा बाबा। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ द रूट फाइंड करना रहेगा, आप किसके पास जाओगे, आप जाओगे डेल्टा बाबा के पास। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डेल्टा क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो जब भी आपको नेचर ऑफ द रूट फाइंड करना रहेगा तो आप क्या यूज करोगे, ये डेल्टा का फॉर्मूला। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये जो नोटेशन है ये डेल्टा का नोटेशन है। डेल्टा को आप डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हो, तो आपको याद रखना है, अगर वो बोलते फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट तो मतलब आपको डेल्टा फाइंड करना है। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो जब भी आपको नेचर ऑफ द रूट फाइंड करना रहेगा तो हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ द रूट कौन बताएगा, डेल्टा बाबा, डेल्टा बाबा। तो आप डेल्टा का फॉर्मूला यूज कर दोगे और नेचर ऑफ द रूट बता देंगे अपन। उम्मीद आपको ये समझा है। तो आपको याद ये रखना है कि नेचर ऑफ द रूट कौन बताएगा, डेल्टा बाबा, डेल्टा बाबा। डेल्टा क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डेल्टा क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डेल्टा क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझा है। तो अभी अपने को पता है कि डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। तो अगर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो आ गया है ना, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो ये वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ गई तो जो आपका रूट होगा वो रियल और अनइक्वल होगा। कमन कमन कमन, नहीं समझा। अगर डेल्टा आपका ग्रेटर देन जीरो आ गया तो जो आपका रूट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होगा, वो रियल होगा और अनइक्वल होगा। मतलब जो आपका रूट आएगा, जो एक्स की जो दो वैल्यू अपने पास आ रही थी वो रियल नंबर आएगी और दोनों अनइक्वल आएगा। उम्मीद आपको इतना समझा है। नेक्स्ट, अगर डेल्टा जीरो आ गया है ना, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो जो आपका रूट होगा वो रियल होगा और इक्वल होगा। तो रूट आपका रियल नंबर होगा और दोनों इक्वल होगा। उम्मीद आपको ये समझा है। नेक्स्ट, अगर डेल्टा लेस देन जीरो आ गया है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर लेस देन जीरो आ गया तो जो रूट होगा वो नॉट रियल होगा, या फिर आप उसको बोल सकते हो रूट इमेजनरी होगा। ये बोलो ये ज्यादा अच्छा है कि रूट रियल नहीं होगा। तो आपको याद ये रखना है कि अगर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो है तो रूट रियल और अनइक्वल है। अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो है तो रूट क्या होगा, रियल और इक्वल होगा। अगर डेल्टा लेस देन जीरो है तो रूट इज नॉट रियल। उम्मीद आपको ये समझा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। डेल्टा ग्रेटर देन जीरो रूट रियल और अनइक्वल, डेल्टा इक्वल टू जीरो रूट रियल और इक्वल, डेल्टा लेस देन जीरो रूट आर नॉट रियल, तो रूट रियल नंबर नहीं होगा। उम्मीद आपको ये समझा है। नेक्स्ट नोट है फर्स्ट वाला, अगर रूट रियल और इक्वल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो होगा। जो अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं ना उसका उल्टा पढ़ रहे हैं। अगर रूट रियल और अनइक्वल होगा तो डेल्टा हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। जो मेन इंपॉर्टेंट है ये सेकंड वाला है, अगर रूट रियल और इक्वल होगा तो डेल्टा हमेशा जीरो होगा। कम ऑन, अगर रूट क्या होगा, रियल और इक्वल होगा तो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा जीरो होगा। आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप में, अगर रूट आर नॉट रियल, अगर रूट रियल नहीं है तो डेल्टा क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। उम्मीद है आपको ये समझा है। फर्स्ट वाले में अगर रूट रियल और अनइक्वल है तो डेल्टा ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर रूट रियल और इक्वल है तो डेल्टा हमेशा जीरो होगा। अगर रूट आर नॉट रियल है तो डेल्टा हमेशा लेस देन जीरो होगा। आपको ये सेकंड वाला बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि अगर रूट रियल और इक्वल हो गया तो डेल्टा हमेशा जीरो होगा। उम्मीद है आपको ये समझा है थोड़ा बहुत। ठीक है।